हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिसमें कुछ लोगों का, ज़्यादा नहीं, एक दो लोग हैं जिनका बोलना ये है कि मैं सिर्फ एक तरफ के रिएक्शंस दे रही हूँ, सिर्फ एक तरफ की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले लेट मी क्लियर यू ऑल कि इट इज़ नॉट बिटवीन पारस और स्नेहा और देयर रिलेशनशिप। मैंने पहले भी कभी इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में आके अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दिया और मैं आज भी वो नहीं दे रही हूँ और मैं आगे भी वो नहीं दूँगी। मुझे इन दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस चीज़ के बारे में जज करना मैं सही नहीं समझती अपने एंड पे। मेरे रिएक्शन सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसान की एक्टिविटी पे होते हैं जो वो सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाता है, उसके बेसिस पे होते हैं, और जो मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे देखती हूँ उसके बेसिस पे होते हैं। किसी की पर्सनल लाइफ में बिहाइंड द कैमरा क्या हो रहा है ये मेरा कंसर्न नहीं है और मैं उन चीज़ों के बारे में बात करती भी नहीं हूँ। तो अब बात करेंगे आज स्नेहा की, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ स्नेहा के बारे में भी बोलो। तो मैं स्नेहा के बारे में नहीं बोलूँगी, मैं स्नेहा के ऊपर रिएक्शन दूंगी, क्योंकि अभी तक स्नेहा के ऊपर रिएक्शन का मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं था कि मैं किस बात पे रिएक्शन दूं। उन्होंने लास्ट वीडियो जो डाली थी उसमें उन्होंने सिर्फ 2 लाइन में वहीं पे सारी बात ख़त्म कर दी थी कि येस वी गाइज आर सेपरेटेड और कस्टडी आपको पता ही है कि किसके पास है। अभी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बात करनी है और जिन चीज़ों पे मुझे रिएक्शन देना है। रिएक्शन का मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ मैंने देखी उस पर्टिकुलर बात पे मैं अपना रिएक्शन यहाँ से देती हूँ। स्नेहा ने अपनी स्नैपचैट पे एक फ़ोटो पोस्ट करी जो आई थिंक कोर्ट के बाहर का एक फ़ोटो है, और वो फ़ोटो शेयर करते हुए उन्होंने दी एंड भी लिखा वहाँ पे। इंस्टाग्राम पे जब मैं स्नेहा की रील्स वगैरह चेकआउट करने लगी तो वहाँ पे मैंने देखा कि स्नेहा के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स हैं, और उनके कमेंट्स देखे लिटरली सोचो मुझे किसकी याद आ गई। मुझे लिटरली याद आ गई कोमल का टाइम। उस समय भी मैं साइलेंट होकर सिर्फ देखती थी। मुझे नहीं समझ में आता था उस समय कि मैं इन चीज़ों को कैसे अपने एंड पे रोक भी सकती हूँ या नहीं, या मैं अपना कुछ ओपिनियन भी दे सकती हूँ या नहीं। बिकॉज ये जो सोशल मीडिया होती है ना, हर बंदे का यहाँ पे अपना एक अलग माइंडसेट होता है और आप हर एक पर्टिकुलर बंदे का माइंड ना वो चेंज नहीं कर पाते। तो कभी कभी टाइम के साथ वक्त लगता है माइंड चेंज होने में। उस समय मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने यही बोला कि उस समय कोमल किन सर्कमस्टांसेस से चल रही होगी, इससे कई गुना ज़्यादा हेट और नेगेटिव बातें उसे उस समय सुनने को मिल रही थी, जस्ट बिकॉज कि उनकी डॉटर उनके एक्स हस्बैंड के पास थी। आज वही हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हुई है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आज लड़की बदल गई, बाकी कहानियाँ ऑलमोस्ट सेम ही है। तो उसी तरीके की हेट्रेट अब मिल रही है स्नेहा को। उनके कमेंट सेक्शन में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कैसी माँ हो, बच्चे को छोड़ दिया, उसको पूछा नहीं, उससे मिली नहीं, कितनी खुश नज़र आ रही हो, सिंपैथी करती हो, सिंपैथी का नाटक करती हो। तो गाइज़ मुझे ये बताओ कि कहाँ सिंपैथी ली उसने, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों के पास कौन सी वो नज़रें हैं या आपने कौन सी ऐसी वीडियो देखी जिस वीडियो में आपको ऐसा लगा कि उसने सिंपैथी ले ली। क्योंकि जब से उन्होंने भी, स्नेहा ने भी काम करना शुरू किया है, एक इंटरव्यू ज़रूर उनका था जिस इंटरव्यू में उन्होंने बात करते हुए काफ़ी सारी ऐसी बातें बोली थी जो उन्होंने अपने पास्ट में फेस की होंगी, लेकिन उसके बाद अपने व्लॉग में उन्होंने कभी भी अपने पास्ट का जिक्र नहीं किया। वो अपना खुद का एक कंटेंट लेके चलती हैं, अपने पेरेंट्स को दिखाती हैं, अपनी सिस्टर्स को दिखाती हैं, मैरिजेस दिखाती हैं, या अदर यूट्यूबर के साथ कोलैब करती हैं। वो भी अपना एक अलग यूट्यूब पे काम कर रही है। तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि ये जो 1-2 मिलियन की जनता उनके साथ आज जुड़ी है तो उन्होंने वो सिंपैथी के बेस पे करी है। मुझे वो नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने भी अपने व्लॉग में अपनी पास्ट लाइफ से लेके कुछ नहीं दिखाया। इनफैक्ट उन्होंने जब ये अपडेट दी थी अबाउट डाइवोर्स और अबाउट द कस्टडी, उस दिन भी उन्होंने उस चीज़ को लंबा नहीं खींचा। आई थिंक 1 सेकंड में ही उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी और उसके बाद उन्होंने अपनी व्लॉगिंग स्विच कर दी, नॉर्मल हंसने बोलने वाला व्लॉगिंग। तो सिंपैथी कार्ड कहाँ पे वो प्ले कर रही है? उसने तो सिंपैथी कार्ड प्ले ही नहीं किया, अभी उसने कुछ बोला ही नहीं। सेम गोज़ टू पारस कि पारस भी अपनी लाइफ में जब आए थे और उससे पहले भी पारस ने एकदम क्लियरली ये बात बोल दी थी इंस्टाग्राम लाइव पे भी कि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे लोग हैं, वो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या हेट्रेट फैलाएं, बिकॉज वो लोग खुद भी भुक्तभोगी हैं।
उनकी बहन खुद भुक्तभोगी है, उन्होंने खुद हेट कमेंट्स का सामना किया है, नेगेटिविटी का सामना किया है। तो जो इंसान खुद भुगत चुका होता है वो कभी भी दूसरे बंदे को उस स्थिति में नहीं देखना चाहता। जब वो खुद इस बारे में बात नहीं कर रहे, उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है, वर्ड्स दिए हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि मैं आगे भी आने वाले टाइम पे कभी भी अपने कोई भी पास से रिलेटेड बात नहीं करूँगा, कुछ भी बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं किसी तरीके की हेट यहाँ पे नहीं फैलाऊंगा, मुझे कोई बात यहाँ पे करनी ही नहीं है। तो वो वहाँ पे क्लियर हैं। स्नेहा अपनी अलग व्लॉगिंग कर रही है तो उस पर जज करे जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके की उसे अब्यूज़ करेंगे, क्योंकि कमेंट्स में मतलब मैंने हमेशा से यही बोला, मैंने कोमल की वीडियो बनाते हुए भी यही बोला कि कमेंट करने का एक तरीका होता है, अपनी बात सामने वाले को कन्वे करने का एक तरीका होता है। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि जितनी लाइफ आप देख रहे हो कैमरे के आगे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ये इनफ लाइफ है, इसके पीछे भी बहुत चीज़ें होती हैं। अब अगर कैमरे में वो आके अपने इमोशंस दिखा दे, रो दे, तो अभी ही लोग बोल रहे हैं कि वो सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही, जबकि उसकी पूरी व्लॉगिंग में कहीं उसने सिंपैथी नहीं ली। तो अगर उसने किसी दिन रो के दिखा दिया तब तो आप लोग बोलोगे कि बस ये तो रोती ही रहती है। एक इंसान रोने धोने से अलग, अपनी पर्सनल इश्यूज से अलग हट के अपनी एक लाइफ, अपनी एक व्लॉगिंग अलग स्टार्ट कर रहा है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को सपोर्ट और प्यार देना चाहिए। ये उनके पर्सनल रीजन से, ये उनकी पर्सनल चीज़ थी जो उन्होंने आपसी समझौते से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग अलग विद रिस्पेक्ट अलग अलग हो गए। इनिशियल डेज में हुआ बहुत कुछ, क्योंकि उस समय पे किसी को भी समझ में नहीं आया होगा। गर्मा गर्मी वाली नई नई चीज़ें जब इंसान के साथ होती तो उस समय वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। लेकिन टाइम के साथ साथ दोनों ने अपने रास्ते भी अलग करे, अपना पास्ट का जो भी हुआ था उसको भी वाइंड अप किया और सोशल प्लेटफॉर्म पे वो दोबारा नहीं लाए। लेकिन जिस तरीके के कमेंट्स मैं देख रही हूँ, इस तरीके के कमेंट्स से तो आप लोग उसको भी थोड़े दिन में डिप्रेशन में डाल दोगे, थोड़े दिन में वो बंदी भी ट्रॉमा में चली जाएगी। पहली बात तो ये, उसने अपने बेटे को छोड़ा नहीं है, उनका बेटा अपने पापा के पास है, अपने ही घर में है, परिवार के ही बीच में है, उन्होंने छोड़ा नहीं है। जितनी मोहब्बत माँ करती है उतनी ही मोहब्बत एक पिता भी अपने बच्चे से करता है। आपने देखा है कि छोटे से ही वो दादा दादी के पास ज़्यादा रहा है, दादा दादी से कनेक्टेड वो ज़्यादा रहा है। पेरेंट्स अपने काम में बिजी थे, अपनी व्लॉगिंग में बिजी थे। लेकिन यहाँ पे अब स्नेहा को जिस तरीके का कमेंट्स मिल रहे हैं, मैं ऐसे कमेंट्स को भी बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती और मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग इस तरीके से हेट फैलाएं, बिकॉज़ वो भी एक मदर है, एक बेटी है, एक लड़की है। हर किसी की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। एक इंसान ने सोचो इस ट्रॉमा से निकलने के लिए पूरे 7-8 महीने का टाइम लिया, उसके बाद वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आया। अब दूसरे बंदे को आप चाहते हो कि वो भी इस ट्रॉमा में चले जाए और वो भी अपना जो है करियर ख़त्म कर दे, जबकि उसने अपना करियर वापस से ज़ीरो से शुरू किया है। उसने भी ज़ीरो से शुरू किया है और आगे उसको भी अपने करियर में अपने लिए तो सोर्स ऑफ इनकम एक अरेंज करनी है ना। उसकी भी पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी है, 3 बहनें हैं, वो कोई उनके पास कोई मैन पावर नहीं है, उन्हीं को सब कुछ देखना है। तो थोड़ा लिखते हुए बोलते हुए एक बार ध्यान करा करो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो किसी के लिए, ऐसा क्यों लिख रहे हो किसी के लिए। क्या वाकई में आपको लगता है कि कोई भी माँ अपने बच्चे से दूर होकर बहुत खुश होती है? दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे से दूर होकर खुश होती है। लेकिन क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, सोशल मीडिया पे है, तो अपने बहुत सारे इमोशंस वो सोशल मीडिया पे आने से रोक देते हैं। वो नहीं चाहते कि अगर मैंने ये इमोशन दिखाए तो इस इमोशन का ऑपोजिट रिएक्शन बर्दाश्त करना पड़ेगा वहाँ, और अगर उन्होंने कुछ रो धो के दिखाया तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन किसको फेस करना पड़ेगा? यहाँ। तो दोनों भले ही सेपरेट हो चुके हैं लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे दोनों ही आज भी साथ हैं, दोनों को लोग एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। तो यहाँ पे अगर स्नेहा ने ज़रा सा भी कुछ दिखाया तो वहाँ उनको इम्पैक्ट पड़ेगा, उन्होंने वहाँ से कुछ दिखाया तो यहाँ स्नेहा को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों के लिए बेटर यही है और दोनों ने बहुत अच्छा वाइज डिसीजन लिया कि दोनों अपने काम को नए सिरे से शुरू करेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन ना करके। तो मुझे लगता है चाहे आप स्नेहा को पसंद करते हैं, स्नेहा के फ़ैन हैं, चाहे आप पारस के फ़ैन हैं, आप दोनों को इनके जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो म्यूचुअल डिसीज़न है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कोई इंसान सब चीज़ें पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मूव ऑन कर चुका है, तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए। हेट किसी को नहीं देनी चाहिए। इस हेट के नतीजे ना बहुत देख लिए सोशल प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए डर लगता है। अपनी इस जर्नी में मैंने अभी तक पिछले 6 महीने की सिर्फ बात करूंगी ना, पिछले 6 महीने में 2-3 ऐसे हादसे देख लिए हैं सोशल मीडिया पे जहां पे डर लगता है। इस तरीके की ट्रोलिंग लोगों के मेंटल हेल्थ पे बहुत गंदा बुरा असर डालती है। तो आप इस
ट्रोलिंग का पार्ट मत बनिए, आप इस तरीके की हेट्रेड का पार्ट मत बनिए। आप लोग सब पढ़ी लिखी ऑडियंस हो, एक अच्छी फैमिली से आते हो, इस तरीके की ट्रोलिंग का हिस्सा आप लोग मत बनिए। और मैं इस तरीके की ट्रोलिंग को और नेगेटिविटी को देखो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, ना आगे करूँगी। एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है नेगेटिव कमेंट्स और हेट कमेंट्स में। जिस दिन ये डिफरेंस आप लोग समझ जाओगे उस दिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।